हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक के जो ज्वाइनिंग लेटर थे, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के ज्वाइनिंग लेटर रिलीज़ कर दिए गए हैं। जिन लोगों के सिलेक्शन हुए हैं उनके लिए तो ये खुशखबरी की खबर है, लेकिन जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आई है, जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी थे या जिनका वेटिंग में नाम था, उनका आगे क्या होगा? क्या शिक्षा विभाग दूसरी वेटिंग लिस्ट दूसरी सूची जारी करेगा? तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम ये जानकारी देखेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें टेक्निकल सपोर्ट विथ वीडी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन के बटन पर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आने वाले समय में आपको हमारे चैनल के सभी वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है जानकारी। इसके बारे में। जिन लोगों के ज्वाइनिंग आई है, ये ज्वाइनिंग उसी आधार पे आई है जो कि पिछले 5 अक्टूबर को इन्होंने एक फ़ाइनल लिस्ट जारी की थी। अगर उस फाइनल लिस्ट में जिन जिन अभ्यर्थियों के नाम थे, सिर्फ अभी ज्वाइनिंग उन्हीं लोगों को मिली है। अगर कुल मिला के हम बात करें तो 12,000 लोगों को अभी ज्वाइनिंग दी गई है। अब इन 12,000 लोगों के अलावा अब किसको ज्वाइनिंग आगे दी जाएगी, क्या प्रक्रिया रहेगी? जैसे कि अगर मैं बात करूं, माध्यमिक शिक्षक आदेश बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी से आपने फार्म डाला था और माध्यमिक शिक्षक के लिए डाला हुआ है, तो इस तरीके से आप इसमें नाम देख सकते हैं। वेबसाइट पे आपको विज़िट करना होगा और वेबसाइट पे विज़िट करने के बाद इस तरीके के से आप आदेश देख सकते हैं, जो आदेश रिलीज़ किया गया है। अब इसमें किन लोगों के नाम आए हैं आप खुद देख सकते हैं, 1 बाय 1, क्योंकि बायोलॉजी के जो पद थे बहुत कम थे। उसके बाद जो अन्य सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट की 1 बाय 1 सारी लिस्टें यहाँ पे डाली गई हैं। जिन जिन लोगों के सिलेक्शन है आप चेक कर सकते हैं। आपको 15 दिन का समय दिया गया है ज्वाइनिंग लेने के लिए। आप अपनी ज्वाइनिंग लीजिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कि आगे जिन लोगों की वेटिंग है उनके लिए आगे क्या रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या वेटिंग क्लियर होगी? क्योंकि संभवतः आप लोग अभी इसी संकोच में होंगे कि वेटिंग क्लियर होगी या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन करवा रखा है। शिक्षा विभाग में डीपीआई में भी सत्यापन करवा रखा है और ट्राइबल में भी। अब अगर इसका अचानक शिक्षा विभाग ने अचानक ये ज्वाइनिंग दी है तो आप समझ सकते हैं कुछ ना कुछ तो आगे होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर डीपीआई ने ज्वाइनिंग जारी कर दी है तो संभवतः ट्राइबल डिपार्टमेंट भी जल्द से जल्द अपनी ज्वाइनिंग रिलीज़ किए जाएगा। जैसे कि इन्होंने फाइनल लिस्ट रिलीज़ की थी, उसी प्रकार ट्राइबल विभाग एक अपनी फाइनल लिस्ट रिलीज़ करेगा, जिसमें अंतिम चयन सूची के तौर पर उन कैंडिडेट के नाम होंगे जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन करवा रखा था और जो मेरिट लिस्ट में थे। अब इस तरीके से उसमें भी संभवतः कुछ लोगों को ही नाम आएंगे, क्योंकि अभी कोर्ट में 27% वाला मुद्दा है, वो फाइनल नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता आप मान ही नहीं सकते कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कम्प्लीटली हो चुकी है। इसे तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल, यानी कि जो चयनित शिक्षक हैं आंदोलन कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, ट्विटर पे अभियान चला रहे थे, उसको इन्होंने एक थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए ये ज्वाइनिंग रिलीज़ कर दिए हैं। कुछ लोग ज्वाइनिंग जारी होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर जैसे ही उन्हें मिला, वो अपने संभावित डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, बीओ ऑफिस, जिला शिक्षा अधिकारी में, कार्यालय में जाके अपनी ज्वाइनिंग लेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं टीचर भर्ती 2018 में प्रतीक्षा सूची वालों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, आगे क्या होगा? अब वेटिंग वाले क्या करें? क्योंकि इन्होंने जिनको चयन फाइनल लिस्ट में था उनको तो ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन अब वेटिंग वाले क्या करें? जिनका नाम वेटिंग में था उनको आगे क्या होगा? वेटिंग लिस्ट वालों में कोई सूची अन्य जारी की जाएगी? क्या शिक्षा विभाग दूसरी कोई सूची जारी करेगा, जिसे हम सेकंड लिस्ट कह सकते हैं? तो दोस्तों, अगली लिस्ट कब जारी होगी इसका कोई भी बताने वाला नहीं है कब जारी होगी। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं 2018 से 2021 का समय, यानी 3 साल धीरे धीरे होने को जा रहा है, तब जाके ये ज्वाइनिंग लेटर रिलीज़ किए गए। अब आप वेटिंग वालों का कहें तो
जैसे मान के चलिए आपकी किसी एक सब्जेक्ट में, सामाजिक विज्ञान में, आपकी हिस्ट्री में 10 वेटिंग है, ठीक है। तो मान के चलिए 10 वेटिंग क्लियर कब होगी? जब हिस्ट्री सब्जेक्ट के 10 चयनित लोग अपने पद पर ज्वाइनिंग ना लें। जब 10 लोग अपने पद पर ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तब जाके 10 लोगों की वेटिंग क्लियर होगी। उसमें भी सबसे पहले मौका किसको दिया जाएगा? जिसकी फर्स्ट वेटिंग होगी। फर्स्ट वेटिंग वाले को पहले बुलाया जाएगा। अगर उसका कहीं और पे सिलेक्शन हो रखा है तो फिर सेकंड वेटिंग वाले को चांस देंगे। सेकंड वाले का भी कहीं और हो रखा है या फिर उसको इसमें ज्वाइनिंग लेना है तो सेकंड वाला ज्वाइन करेगा, फिर थर्ड वेटिंग। इस तरीके से 10 वाले का नंबर बहुत बाद में आएगा। तो देखा जाए तो एक तरह से वेटिंग वालों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। कितने तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी, कितने वेटिंग वालों को चांस मिलेगा, ये बात भी कोई क्लियर नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट हम यही क्लियर कर रहे हैं कि इस बारे में कोई कह नहीं सकता कि कितने लोगों की वेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि एग्जैक्ट बात अगर हम करें, किसी भी विभाग में जब फाइनल लिस्ट जारी हो जाती है उसके बाद वेटिंग लिस्ट का प्रोसीजर जो होता है, प्रॉपर किस तरीके से वेटिंग लिस्ट क्लियर होती हैं, कैसे लिस्ट निकलती हैं, इसका किसी को कोई पता नहीं है। क्योंकि कई बार ऑफिशियल पोर्टल पे वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, कई बार क्या होगा कि वेटिंग लिस्ट के लिए न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आएगा। तो आप इसके लिए प्रॉपर सजग रहें और इसके बारे में जानकारी अपने ज़िला शिक्षा अधिकारी, जिस भी ज़िले में आप रहते हैं वहाँ प्रॉपर शिक्षा डिपार्टमेंट से जुड़े रहें और जानकारी लेते रहें। और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर भी आप रेगुलरली चेक करते रहें। कब कौन सा आदेश आ जाए आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आगे आप लोग यही करें कि वेटिंग लिस्ट के चक्कर में अपना समय ज़्यादा बर्बाद ना करें। अगर आपने वर्ग 2 वर्ग 1 दिया है तो आप वर्ग 3 का भी फार्म डाले होंगे, वर्ग 3 का दीजिए और आगे अपनी तैयारी जारी रखिए। क्योंकि वेटिंग में कई बार जो स्टूडेंट होते हैं अपना समय पूरा निकाल देते हैं कि वेटिंग क्लियर होगी, सेकंड लिस्ट आएगी, मेरी वेटिंग क्लियर होगी, और होता आगे जाके कुछ नहीं है। तो वेटिंग वाले लोगों से मैं यही कहूँगा कि वेटिंग का ज़्यादा समय इंतज़ार ना करें और अपने आगे अपनी तैयारी जारी रखें। आगे भी शिक्षा की विभाग में अन्य भर्तियां भी आएंगी तो उनमें अपना प्रयास जारी रखें। दूसरी चीज़ ये है कि एजुकेशन पोर्टल पर आप सर्कुलेशन पर प्रॉपर विजिट करते रहें, क्योंकि इसके जो सर्कुलेशन होते हैं शिक्षा विभाग के, जैसे आप देखें इसमें माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति विषय अंग्रेजी पार्ट 2, इसका पार्ट 1 पहले आ चुका था, यानी एक लिस्ट पहले आई, उसके बाद सेकंड लिस्ट आई इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। इस तरीके से ये लिस्टें बराबर प्रॉपर अपडेट होते रहेंगी और अपडेट होने के लिए आपको वेबसाइट से प्रॉपर जुड़े रहना है, क्योंकि जो भी आदेश आएंगे वो सभी वेबसाइट पर ही आएंगे, कहीं और नहीं आएंगे। तो आप एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट से जुड़े रहें, साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहें, टेक्निकल सपोर्ट विद बीडी, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग की ज्वाइनिंग से संबंधित कोई भी जानकारी होगी वो आपको समय पर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में शिक्षा विभाग की अगली कोई जानकारी लेकर जो आपके लिए ज़रूरी हो। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।